खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम टू स्पूकी थर्सडे। मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। अभी कुछ दिन के लिए एपिसोड थोड़ा लेट ही आएगा, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मेरा स्टूडियो का काम चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके ऑन टाइम एपिसोड देने के लिए। क्या आपको पता है कि मौत के बाद क्या होता है, या फिर कभी आपने सोचा है कि हमारे मौत के बाद आत्मा को क्या होता है? चलिए आज का एपिसोड में यही सब लेके बात करेंगे। तो सारे धर्म में अलग अलग नियम होते हैं, मान्यताएं भी है। आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि शरीर में क्या होता है कि एक ब्रेन होता है, मगर आत्मा में कोई ब्रेन या शरीर नहीं होता है। वो अगर किसी के अंदर घुस भी जाए अपना काम पूरा करने के लिए, फिर भी वो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता है, सिर्फ अपना काम पूरा करता है। आज मैं कुछ ऐसा ही कुछ फैक्ट्स आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि आगे भूत प्रेत या फिर कोई भी निराकार शरीर आप लोग को दिख जाए तो आप लोग डरेंगे नहीं। जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ मैं आप लोग के साथ, वो थोड़ा सा साइंटिफिक रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना कोई धर्म या जाति या वर्ण, किसी को भी छोटा करके नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप लोगों को मालूम होगा कि भूत प्रेत पिशाच या फिर तरह तरह की नेगेटिव एनर्जी जितने सारे हैं, कोई अच्छे हैं तो कोई बुरे हैं। ये समझना हमारे बस की बात नहीं होता है। हमारा काम होता है कि इससे जितना हो सके बच के रहें। अभी देखिए, पहले हम लोग जाते हैं हिंदू में। इधर क्या होता है, किसी का भी मौत हो जाता है, उसके बाद उनको जलाया जाता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए या फिर वो इंसान पैदा हो जाए फिर से। फिर इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में मौत के बाद दफनाया जाता है ताकि उसे जन्नत नसीब हो। ये जो प्रथा है जो दफनाने का, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये बुद्धिज़्म में भी है कि उनको दफनाया जाता है। बुद्धिस्ट में मान्यता है कि उसे दफनाने के बाद प्रार्थना किया जाता है ताकि वो फिर से वही जन्म ले सके। और क्रिश्चियनिटी में भी वही सेम चीज़ होता है, उनको दफनाया जाता है, उसके बाद प्रार्थना किया जाता है ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। लेकिन सारे धर्म के एक ही चीज़ है कि मौत के बाद तुम्हारे कर्म के ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम क्या कहाँ जाओगे या फिर क्या बनोगे। और साइंस भी यही मानता है, कर्म के ऊपर वो शख्स प्रेत या फिर कोई निराकार शरीर बनते हैं और भटकते रहते हैं। ये उनके कर्म ही हैं जिनके ऊपर जो शख्स मर जाते हैं वो एक निराकार शरीर बनते हैं या फिर कोई प्रेत योनि में जाते हैं और वो भटकते रहते हैं। बुरे कर्म करने वाले के साथ यही होता है, और अच्छे कर्म जो करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको शायद मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। कभी कभी तो जो ये निराकार जो शरीर बन जाते हैं या फिर कोई प्रेत बन जाते हैं, वो आपको दिखाई भी दे सकते हैं या फिर कभी वो आपके पास आके डरा भी सकते हैं। तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से आत्माएं 80 लाख बार अलग अलग योनि में आते हैं, फिर उसके बाद इंसान बनते हैं और वो इंसान 4 लाख बार जन्म लेते हैं, इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। और इन सब से बाहर जो बन जाते हैं वो सिर्फ भटकते रहते एक अतृप्त आत्मा बन के, और तब तक भटकेंगे जब तक उनका कर्मों का फल ख़त्म नहीं होता है। ऐसे ही मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया है कि मेरा एक फ्रेंड था जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो सुन रहे मुझे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं उसी का ही इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी मम्मी की अचानक मौत हो जाती है और मेरा जो दोस्त था वो उनके मम्मी के शव के पास बैठ के ऐसे मातम मना रहा था। तो सारे घर के लोग भी थे वहाँ पे मौजूद, बैठे हुए थे उनके पास। तो उसने अचानक से देखा कि उसकी मम्मी दूर घर के बाहर, जो चौखट होता है उनके बाहर खड़ी है
और उसको बुला रहा है। एक स्पष्ट आकार मम्मी की वो दिखाई दिया। तो उसने पापा को भी दिखाया कि देखो पापा, उधर मम्मी खड़े हैं। तो पापा को वो नहीं दिखे, कहीं पे नहीं दिखे। तो उनको पापा को लगा कि शायद मेरा बेटा को बहुत गहरी सदमा पहुँचे है, इसलिए उनको ये सब दिख रहा है। तो ऐसे करके 13 दिन तक उसकी मम्मी स्पष्ट शरीर में दिखाई देती थी उसको। और 13वें दिन के बाद वो दिखना बंद हो गए, एकदम बंद हो गए। फिर उसने मेरे साथ भी ये इंसिडेंट शेयर किया था कि ऐसा उसने देखा है, ऐसा ऐसा उनको 13 दिन तक दिखाई देते थे। तब हम लोग भी एक कॉलेज में ही पढ़ते थे। तब मुझे भी लगा था कि शायद ये मम्मी से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए शायद उनको दिख रहे होंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि जिससे आपका बहुत प्यार होता है या लगाव होता है, आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। पर कुछ दिन के लिए सिर्फ दिखेंगे, हमेशा के लिए नहीं। अगर वो हमेशा के लिए दिख रहा है आपको, तो मतलब वो सामने वाला प्रेत योनि में चला गया है। उस वक्त थोड़ा संभल के रहना चाहिए। किसी अच्छे से बाबा के पास जाना है या तांत्रिक के पास जाके खुद के लिए एक प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, देखिए जैसे साइंस में बोला गया है, जब हम लोग इंसान सोते हैं रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे हम लोग इतना गहरी नींद में होते कि हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग कहाँ हैं। ऐसा लगभग होता है कि इंसान का जो शरीर के अंदर जो आत्मा होता है, वो आत्मा बाहर निकल आता है और जिससे उनका बहुत लगाव होता है, और जो इस दुनिया में नहीं है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा अगर लगे तो लगेगा कि सामने वाला गुजर गए हैं, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वापस वो उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। उस दौरान जब ऐसा लगता है कि वो सामने वाला गुजर गए हैं या मर गए हैं, उस टाइम पे वो अपने जो नज़दीकी था, जो नियर एंड डेथ बोलते हैं उसको, साइंटिफिक टर्म में नियर एंड डेथ बोलते हैं, उस टाइम पे वो उस जो नज़दीकी आदमी था, हो सकता है वो आपका पेट हो या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, मम्मी हो, पापा हो या बीवी हो, वो अगर इस दुनिया में नहीं है, वो उनके साथ वो आत्मा कनेक्ट होता है और उसके पास जाके वो लोग बात करते हैं और एक सफ़ेद सा रोशनी के अंदर वो चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं जब वो इंसान जाग उठते हैं, और वैसे ही उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं इन डेथ एंड नियर बोलते हैं उसको। अगर आप लोग को कोई भी इसके अलावा भी और भी अलग इन्फॉर्मेशन है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ऑलवेज वेलकम है। चलिए अभी चलते हैं शाउट आउट पे, और आज का विनर का नाम भी बोलने वाला हूँ कि इस महीने का जिसका इंसिडेंट बहुत ही अच्छा हुआ है। आज का शाउट आउट के टॉप 5 में हैं 4 लोग ईमेल पे है और 1 जन फेसबुक पे आए हैं। इन सब का हादसा मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा आने वाले जो एपिसोड है। तो 5 लोगों का नाम है विशाल राणा, कार्तिक ओझा, रियाना लोबो, मेघा नायर और गुरदेव सिंह। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के साथ ऐसा अच्छा इंसिडेंट शेयर किए हैं। और इस महीने का जिनका इंसिडेंट एकदम बेस्ट हुआ है और उनका नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है शिवांश दुबे। शिवांश दुबे जी को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ट्रू इंसिडेंट विद अस। प्लीज़ आप अपना पूरा एड्रेस हमें व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल कर सकते हैं, हम आपका एड्रेस पे गुडीज़ भेज देंगे। देखिए जैसे शिवांश जी ने भी गुडीज़ जीते हैं, वैसे आप भी गुडीज़ जीत सकते हैं हमारे तरफ से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें सच्ची हादसाएं भेजने पड़ेंगे ताकि एक सबसे बेस्ट इंसिडेंट बन सके। हमें इंसिडेंट भेजना तो बहुत ही ईजी है, आप लोग को पता ही है कि अभी आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा प्लीज़। और ईमेल पे भेजने के लिए share.trueincident@gmail.com पे भेज सकते हैं। फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ, खौफ का के कैपिटल और एफ कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको ये जो इंसिडेंट हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको कैसा लग रहा है। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए मिलते हैं कल ब्लैक मैजिक फ्राइडे को रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ।
खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है।